वेलकम फ्रेंड्स, प्रस्तुत है BA ऑनर्स राजनीति विज्ञान सेमेस्टर 1 डिसिप्लिन स्पेसिफिक कोर्स राजनीतिक सिद्धांत की समझ अंडरस्टैंडिंग पॉलिटिकल थियरी के अंतर्गत महत्वपूर्ण प्रश्न और उत्तर सीरीज। प्रश्न, राजनीतिक सिद्धांतों का वर्गीकरण के प्रमुख आधार क्या हैं? उत्तर, राजनीतिक सिद्धांतों का वर्गीकरण करने से पूर्व यह विचार करना आवश्यक कि कभी भी किसी युग में एक सिद्धांत नहीं रहा, वरन जितने विचारक, दार्शनिक रहे हैं उतने ही सिद्धांत भी प्रचलित रहे। फिर भी राजनीतिक सिद्धांत को मोटे तौर पर दो भागों में विभाजित किया जाता है, जो इस प्रकार है। 1. प्राचीन अथवा परंपरावादी सिद्धांत। सर्वप्रथम राजनीतिक सिद्धांतों को इस वर्ग में रखा गया है। इस वर्ग के सिद्धांतों के विचारक सिद्धांत को चिंतन परंपरा, दर्शन, आदर्श तथा विचारवाद आदि के रूप में स्वीकारते हैं। 2. नवीन वर्गीय सिद्धांत। नवीन वर्गीय आधुनिक सिद्धांतों के वर्ग में उन विचारकों को स्थान दिया गया है जो अनुभववादी है तथा मानकों और मूल्यों को सदैव दूर रखते हैं। मीहान के अनुसार डेविड ईस्टन के काल से राजनीतिक सिद्धांतों में यह परंपरावादी तथा आधुनिक सोच का अंतर स्पष्ट होता है, क्योंकि डेविड ईस्टन के काल से राजनीतिक अध्ययन के लिए सिद्धांतों को व्यर्थ, निरर्थक व अनुपयोगी समझा जाने लगा था। प्रसिद्ध विद्वानों द्वारा प्रस्तुत वर्गीकरण। राजनीतिक सिद्धांतों का वर्गीकरण कुछ प्रसिद्ध विद्वानों ने भी अपने अपने दृष्टिकोणों से किया है, जो इस प्रकार है। 1. कैटलिन का वर्गीकरण। कैटलिन ने राजनीतिक सिद्धांत में सामान्य बोध व मूल्य निर्धारण दोनों को सम्मिलित करते हुए राजनीति को दो भागों में विभाजित किया, एक व्यवहार तथा दूसरा सिद्धांत। पुनः कैटलिन ने सिद्धांत को दो भागों में विभक्त किया है, जो इस प्रकार है। 1. राजनीति विज्ञान। इसमें नियंत्रण के तथ्य अथवा घटना का अध्ययन किया जाता है। अध्ययन की इकाई नियंत्रण की क्रिया या नियंत्रण संकल्प को बनाया जाता है। यह परिमाणित किया जा सकता है। 2. राजनीति दर्शन। इस वर्ग में सिद्धांतों के मूल्य संबंधी औचित्य, प्रतिमान, अभिप्रेरणा, निदर्शन, विरोध, परिवर्तन आदि तत्वों पर विचार किया जाता है। वस्तुतः कैटलिन के अनुसार राजनीति विज्ञान का साधनों के रूप में तथा साध्यों दोनों के रूप में राजनीतिक दर्शन का अध्ययन किया जाता है। ये दोनों ही मिलकर राजनीतिक सिद्धांत के अध्ययन को पूर्ण करते हैं। 2. गुडे एवं हेड द्वारा वर्गीकरण। इन दो प्रसिद्ध लेखकों ने अपनी पुस्तक मेथड्स इन सोशल रिसर्च में लिखा है कि सिद्धांत में उन समस्त प्रस्तावनाओं को सम्मिलित किया जाना चाहिए जो किसी न किसी अंश में व्याख्या करने की चेष्टा करती है। इनके अनुसार निम्नलिखित कार्य करने वाली प्रत्येक प्रस्तावना सिद्धांत कहलाती है। 1. तथ्यों के संग्रह, अनुक्रम तथा संबंध स्थापन। 2. वर्गीकरण। 3. रिक्तता का संकेतीकरण। 4. पूर्वकथन। 5. पर्यवेक्षकों का सारांशीकरण। 6. अवधारणीकरण। 7. अभिन्वीकरण। 8. तथ्यों के तर्कपूर्ण संबंधों का समायोजन। 3. एंड्रयू हैकर का वर्गीकरण। एंड्रयू हैकर ने भी राजनैतिक सिद्धांतों का वर्गीकरण अपनी पुस्तक पॉलिटिकल थ्योरी, फिलोसफी, आइडियोलॉजी व साइंस में प्रस्तुत किया है। उसने सिद्धांत के दो अर्थ बताए हैं, एक अर्थ परंपरागत तथा द्वितीय अर्थ आधुनिक राजनीतिक विचारधाराओं से संबंधित है। इस प्रकार प्राचीन संदर्भ राजनीतिक विचारों के इतिहास से संबंधित है तो द्वितीय संदर्भ राजनीतिक व्यवहार का यथार्थ व व्यवस्थित अध्ययन है। तो कुल मिलाकर इस प्रस्तुति में हमने राजनीतिक सिद्धांतों के वर्गीकरण के प्रमुख आधारों के बारे में जानकारियां प्राप्त की। प्रस्तुति समापन। आपका धन्यवाद। Disclaimer: This notes has been made after a lot of research, yet the accuracy of the answers may vary. The author assumes no responsibility or liability for any errors or omissions in the content of this notes.